दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, हम आपसे बात करने वाले हैं LT ग्रेड 2022 शिक्षक भर्ती पर। दोस्त लगातार आपके सामने एक एक चीज़ें वायरल हो रही हैं इस LT ग्रेड भर्ती को लेकर। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि अभी हम यहाँ पदों के विवरण पर आप देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब होना चाहिए। देखिए कुछ लोग होते क्या हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी इस तरह से आती है कि होता क्या है कि वो पदों को लेकर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार इस भर्ती में इतने कम पद रखे गए हैं तो हमारा इसमें सिलेक्शन कहाँ होगा। देखिए आपसे टोटल पदों से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, ना कि आपको हजारों सीटों से। ठीक है, आप एक सीट के लिए परेशान रहिएगा। चलिए देखिए, हम तीन चीजों पर आपसे बात करेंगे। पहला आपका है LT ग्रेड, दूसरा आपका है GIC प्रवक्ता, और हमने आपको BEO मींस खंड शिक्षा अधिकारी पर एक पर्सनल वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया था। उम्मीद करते हैं कि आपने उसे देखा होगा। इसे शामिल करने का सिर्फ एक ही सेंस है कि आप इसके लिए एक बार फिर से जागृत हो जाएं कि आपके यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। देखिए अगर हम इन तीनों भर्ती की बात करें तो आपके यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत इन तीनों परीक्षाओं को कराया जाएगा। मीन्स LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और BEO मीन्स खंड शिक्षा अधिकारी, इन तीनों परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत परीक्षा को कराया जाएगा। चलिए हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे LT ग्रेड पर। LT ग्रेड के तहत कितने पद रखे गए हैं आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। हमने पदों के विवरण में यहाँ रखा है कि सबसे पहले हम बात करेंगे GIC प्रवक्ता। GIC प्रवक्ता के जो टोटल पद संभावित हैं वह 2700 से 2800 हैं। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, अभी इन पदों में घटतौली और बढ़तौली मीन्स घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। यह सिर्फ एक संभावित आंकड़ा आपसे बताया जा रहा है कि 2700 और 2800, यह मान के चलिएगा कि 2500 पदों से ज्यादा ही भर्ती आएगी, यह प्रबल सत्य है एकदम। ठीक है, यह रही अब बात GIC प्रवक्ता की। और इसके नीचे आपके सामने दिख रहा है LT ग्रेड की। अगर हम बात करें तो LT ग्रेड का 4500 से 5000 पद टोटल इसमें भी संभावित है। 4500 तो फिक्स है, 5000 पर थोड़ी सी संभावनाएं कम है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मानकर चलिएगा कि 4500 पदों पर आपकी भर्ती आनी एकदम लाजमी है, यह 100% सत्य है। 5000 हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी अभी जो अपडेट्स निकल कर आ रही थी उस अपडेट में साफ तौर पर आपसे कहा जा रहा था कि आपकी जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की भर्ती है, इसमें जो टोटल पद ये रखे गए हैं, यह पद घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। वैसे उम्मीद जहां तक है कि 2700 से अधिक पद रहेंगे और 4500 से अधिक पदों पर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, यह प्रबल सत्य है एकदम। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम फॉर्म कब तक भरा जाएगा और बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं परीक्षा कब तक होगी। देखिए अगर हम बात करें LT ग्रेड का जो आपका फॉर्म है वह कब तक भरा जाएगा, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, आपका फॉर्म LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की अगर हम बात करें तो आपके इस अगस्त के लास्ट तक आपके LT ग्रेड का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, कब तक आप ध्यान दीजिए, अगस्त के लास्ट तक। ठीक, अगस्त के लास्ट तक आपका फॉर्म LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का दोनों का भरा जाएगा। सवाल उठता है कि अगर अगस्त के लास्ट तक आपका जो फॉर्म भरा जाएगा LT ग्रेड का, तो परीक्षाएं हमारी कब संपन्न कराई जाएंगी। देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, यह जो GIC प्रवक्ता की भर्ती है इस पर परीक्षा के बारे में थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पास जो जानकारी जाए वह एग्जैक्ट जाए। अभी मैं कह दूं कि भैया आपका परीक्षा जो है दिसंबर लास्ट तक कराया जाएगा तो आप इसी पर अड़े रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम जहां तक हमें जानकारी है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि GIC प्रवक्ता की भर्ती जहां तक है, यह उम्मीद यही है कि दिसंबर के लास्ट तक नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं सिर्फ उम्मीद की बात कर रहा हूं, हो भी सकता है बट आप अगर GIC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिसंबर लास्ट तक ही मानकर चलिएगा कि दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यह भी एकदम सत्य है। कब तक? दिसंबर लास्ट तक। ठीक, दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा कराया जाना लाजमी है।
जीआईसी प्रवक्ता की श्योरता कम है और एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो दिसंबर लास्ट यह अटल है, दिसंबर से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, यह भी एकदम सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने योग्यता के बारे में आपसे चर्चा नहीं किया, जिसके पीछे कुछ कारण है, उस कारण को मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होंगी तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको किसी प्रकार के जो है इन्फॉर्म किया जाता है किसी भी भर्ती के बारे में तो सबसे पहले आपका यह कर्तव्य बनता है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिसके पीछे आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, एक एक अपडेट कहां कहां से लाई जाती है यह हम लोग ही जानते हैं। सिर्फ आपका एक ही काम होना चाहिए कि वीडियो को आप लाइक करके आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें जब आप इस अपडेट को देख पाते हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे बीईओ मीन्स खंड शिक्षा अधिकारी। आप सभी को पता है आपके ब्लॉक स्तर के खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए हमने आपसे इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया था, उम्मीद करते हैं कि उसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फिलहाल के लिए आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपसे टोटल पदों के विवरण पर बात किया था, 200 से 250 पदों पर आपकी भर्ती आ सकती है खंड शिक्षा अधिकारी की। 200 की सत्यता है, 250 पद इसमें भी कहा गया है कि आपके पदों की संख्या में घटत और बढ़त हो सकती है। दोनों प्रकार के कंडीशंस है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अच्छा, जहाँ तक बातें हैं 200 की उम्मीदें ज़्यादा है, 250 की कम है। हमने 250 इसलिए लिया है कि 250 प्लस यहाँ होना चाहिए था, 250 प्लस आपके हो सकते हैं। ठीक है, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे आवेदन की बात करें तो इसका जो आवेदन होगा वह भी अगस्त के लास्ट तक होगा। ठीक है, अगस्त के लास्ट तक यह भी आवेदन कराया जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगस्त के लास्ट तक इसका भी है, अगस्त के लास्ट तक इसका भी है। बिल्कुल, मैं आपसे बताना चाहूँगा इसमें भी यह भी लोक सेवा आयोग ही कराएगा उत्तर प्रदेश, और यह भी लोक सेवा आयोग कराएगा। सिलेबस लगभग सेम मिलते जुलते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जीएस वाले पोर्शन को अगर आप बेहतरीन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सभी एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगा जीएस वाला पोर्शन, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आगे हम बात करें, हम अगर कहें आवेदन तो आपने समझ लिया, इसकी योग्यता क्या होगी जो बीईओ की है। अभी विगत आपके यहाँ बीईओ की भर्ती आई थी जिसमें योग्यताएं आपकी मांगी गई थी बीएड। ठीक है, बीएड मांगी गई थी। सवाल एक चीज का उठता है डीएलएड वाले। ठीक है, डीएलएड वाले क्या करेंगे बेचारे, अभी इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। परीक्षा आपकी कब तक होगी? देखिए, अगर हम परीक्षा आपसे कहें तो इसकी भी जो संभावना है वह दिसंबर ही, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, दिसंबर। और इसकी जो एज क्राइटेरिया होती है, एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से 40 वर्ष 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक योग्यता आपकी बीएड होनी चाहिए। परीक्षा आपकी दिसंबर लास्ट तक होगी। और जो एज क्राइटेरिया है बीईओ मीन्स खंड शिक्षा अधिकारी की, उसकी एज क्राइटेरिया 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डीएलएड वालों की। देखिए, अगर हम बात करें जीआईसी प्रवक्ता की और जो है एलटी ग्रेड के, तो इस पर मैं इसकी योग्यताओं पर आपसे आज मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन सवाल उठता है डीएलएड वाले खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं। होता क्या है कि अभी आप जानते हैं एमए एजुकेशन से अगर जो छात्र होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, एमए एजुकेशन वालों को भी इस खंड शिक्षा अधिकारी के तहत लिया जा सकता है, लेकिन यह तब तक श्योर नहीं हो पाएगा जब तक खंड शिक्षा अधिकारी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। बीएड वालों की जहां तक सवाल है, बीएड वाले तो इसमें 100% एलिजिबल है ही, लेकिन वही अगर हम डीएलएड की बात करें तो डीएलएड वालों पर असमंजस की स्थिति है कि वो योग्य होते हैं कि नहीं होते, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए बीएड वाले अगर प्राइमरी में एलिजिबल हैं तो डीएलएड वालों को भी इस खंड शिक्षा अधिकारी के तहत एलिजिबल करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक सवाल है प्राइमरी का, तो जहां प्राइमरी वाले हमेशा डीएलएड वाले एलिजिबल रहते हैं प्राइमरी में। बीएड वाले 2012 के बाद एक वैकेंसी आई थी 72,000, उसके बाद ही एलिजिबल माने गए थे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वालों का दायरा जो होता है वो सीमित होता है और बीएड वालों के पास अनेक चांस होते हैं, इसलिए इस पर भी तब तक हम बात नहीं कर सकते डीएलएड वालों के लिए जब तक इस बीईओ का विस्तृत नोटिफिकेशन आपके पास जारी नहीं हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दूर दूर तक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।